नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आपका आज की एक अगली नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अनेक शब्द के एक शब्द जो आप देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट आज की वीडियो होने वाली है, तो वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिए। जो आप देखेंगे अनेक शब्द के एक शब्द जो कि आपकी परीक्षा के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट आज की वीडियो है। तो आप देखेंगे, शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो कम खर्च करता हो उसे क्या बोलते हैं? तो ध्यान दीजिए, खर्च को व्यय से हम रिलेशन बनाते हैं, तो जो कम खर्च करता है उसको मित व्यय बोलते हैं। व्यय करना, खर्च करना कहलाता है। और जब मित शब्द आ जाता है तो ध्यान दीजिए, जो मित होता है, मित मतलब कम होता है, तो मित व्यय बोलते हैं। जो मोक्ष चाहता हो, जो अब अपने शरीर की मृत्यु चाहता हो, उसको मुमुक्षु कहते हैं। जो अपनी जिंदगी को समाप्त करना चाहता है, मोक्ष अपने शरीर का अंत करना चाहता है, उसे मुमुक्षु बोलते हैं। पृथ्वी के तीनों ओर पानी का स्थान, ध्यान दीजिए, जो पृथ्वी है वो तीनों ओर से पानी से घिरी हुई है। पृथ्वी के तिहाई भाग पे पानी और एक हिस्सा पे स्थल भाग है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र, ध्यान दीजिए, झांसी वाली रानी जो थी वो गोद पुत्र ली थी, तो गोद लिए हुए पुत्र को क्या बोलते हैं? गोद लिए हुए पुत्र को दत्तक पुत्र बोलते हैं। दत्तक पुत्र जो होता है वो गोद लिया हुआ पुत्र कहलाता है। आगे देखेंगे, आगे आप ध्यान देंगे कि जिसका शत्रु पैदा न हो, ध्यान दीजिए, एक छूट रहा है कि वन में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? जो वन में आग लगती है उसे देवाग्नि या देवाग्नि बोलते हैं। और आगे देखेंगे, जिसका शत्रु पैदा ना हो, जो जिसका शत्रु ही ना हो, जिसका कोई दुश्मन ना हो, उसे हम अजात शत्रु बोलते हैं, जो शत्रु से आजाद हो। ठीक ना। आगे देखेंगे, जीने की इच्छा, जिसको जो बहुत से बूढ़े आदमी हैं जिनको जीने की इच्छा लगती है उसे जिजीविषा बोलते हैं। जिनकी जो इच्छा होती है उसे जिजीविषा बोलते हैं। जिसके हृदय में ममता न हो, जो ममता से परिपूर्ण न हो, उसको हम निर्मम बोलते हैं। निर्मम या निर्दयी या निर्मम दोनों बोला जाता है। ध्यान देंगे, भला चाहने वाला, जो किसी का भला चाहने वाला हो उसे हितैषी बोलते हैं। जो आपका भला चाहता हो वो आपका हितैषी कहलाता है। और किसी की सहायता करने वाला, किसी भी कोई भी अधिकारी या कर्मचारी की जो सहायता करता है उसको हम सहायक बोलते हैं, या किसी के जो सहायता करता है उसको हम सहायक बोलते हैं। ठीक ना। साथ पढ़ने वाला, अगर कोई आपका क्लास फेलो है, क्लासमेट्स है, जो आपके साथ पढ़ता है उसको हम सहपाठी बोलते हैं हिंदी में। जो कानून के अनुकूल हो, जो कानून के अनुकूल हो, जो कि नियम के विरुद्ध हो, उसको अवैध बोलते हैं। और जो नियम के साथ चलता हो उसको वैध बोला जाता है, ये भी ध्यान देंगे। आयु में बड़ा व्यक्ति, मतलब उम्र में जो बड़ा हो, उसको ज्येष्ठ बोला जाता है, जिसको जेठ आमतौर आसान भाषा में बोलते हैं। और ध्यान दीजिए, साथ ही जो उम्र में आपसे छोटा हो उसको कनिष्क बोलते हैं। ये वाला तो नहीं पूछता, लेकिन जो उम्र में छोटा होता है उसे कनिष्क बोला जाता है, यह काफ़ी बार पूछता है। जो कम बोलता हो, जो कम बोलता हो उसको मितभाषी, भाषी मतलब भाषा बोलना होता है, और मित मतलब कम होता है। आगे भी मैं आपको बता दिया, मित का अर्थ कम से है। ठीक। जो कम बोलता है उसको मितभाषी बोलते हैं। जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा को क्या बोलते हैं? जिगीषा बोलते हैं। और जिसमें धैर्य न हो, जो धैर्य न हो उसको अधीर बोलते हैं। और आगे देखेंगे कि जो भवन गिर गया हो, ध्यान देंगे, जो बड़ी बड़ी भवनें हैं, जो बड़े बड़ी इमारतें हैं, जब इमारतें जमींदोज हो जाती हैं, जब गिर जाती हैं, जब भवनें गिर जाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? खंडहर बोलते हैं। जो अधिक बोलता हो, जो अधिक बातें करता हो, बोलता हो, उसको वाचाल बोलते हैं। ठीक ना। आकाश को चूमने वाला, ध्यान देंगे, आकाश को चूमने वाला जो आपका झंडा होता है वह गगनचुंबी होता है। इमारतें भी गगनचुंबी होती हैं, तो जो आकाश को चूमे उसको गगनचुंबी बोलते हैं। गगन को चूमने वाला अर्थात गगनचुंबी। जिसे क्षमा न किया जा सके, जिसको अक्षम्य बोला जाता है, और जिसे क्षमा किया जा सके उसे हम क्षम्य बोलते हैं। तो क्षमा अगर नहीं आपको कोई करता है तो अक्षम्य उसे बोलते हैं। जो स्त्री कविता रचती हो, ध्यान दीजिए, उसको हम कवित्री बोलते हैं। जो आप देखेंगे कवित्री शब्द है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम शुद्ध वर्तनी शुद्ध करने में भी यह आता है कि कवित्री का वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो जो स्त्री कविता रचती हो उसको हम कवित्री बोलते हैं, ध्यान देंगे। आगे देखेंगे, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ बोलते हैं, अर्थात प्रभु भगवान जो सब कुछ जानते हैं उसे हम सर्वज्ञ बोलते हैं। जो पृथ्वी से संबंधित हो उसे हम पार्थिव बोलते हैं। ध्यान दीजिए, जो पृथ्वी से संबंधित हो उसे हम पार्थिव बोलते हैं। ध्यान दीजिए, कोई व्यक्ति मर जाता है, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पार्थिव शरीर उसके पैतृक गांव लाई जाती है, तो उसे हम पार्थिव बोलते हैं।
जो पहले था परंतु अब नहीं है, जो पहले था परंतु अब नहीं है। ध्यान देंगे, कोई भी व्यक्ति है जो पहले था, अपने उस स्थान पे पहले था लेकिन वो अब नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? जो पहले था अब नहीं है उसको हम बोलते हैं भूतपूर्व। जैसे कोई भी व्यक्ति हो, जो जैसे भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व सैनिक होते हैं, तो जो पहले थे लेकिन इस समय अपने वो पद पर नहीं है उनको भूतपूर्व बोलते हैं। ध्यान देंगे, जो कभी बूढ़ा ना हो उससे हम अजर बोलते हैं। ध्यान दीजिए, जो आशीर्वाद होता है अजर अमर, अमर मतलब कि जो कभी मरे नहीं उसको अमर बोलते हैं, और जो कभी बूढ़ा ना हो उसे हम अजर बोलते हैं। ध्यान देंगे, आगे देखेंगे कि जो कहा न जा सके, जो कहा न जा सके उसे क्या बोलते हैं? अकथनीय बोलते हैं। जो कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसको हम कह नहीं सकते, उनको हम प्रकट नहीं कर सकते, तो उसको हम अकथनीय बोलते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो साथ में साथ आप लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए क्लास सॉल्यूशन भाई अभिषेक सर।